नमस्ते दोस्तों और स्वागत है आपके अपने चैनल डीवाई बुक्स पर। आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करेंगे जो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, जिसके बिना हम एक पल भी नहीं रह सकते, ऑक्सीजन। लेकिन आज हम सिर्फ सांस लेने वाले ऑक्सीजन की नहीं, बल्कि उस ऑक्सीजन की बात करेंगे जो हमारी लाइफ को मीनिंग और पर्पस देता है। हम बात करेंगे एक ऐसी बुक की जो आपको अपनी लाइफ में ऑक्सीजन ढूंढने में हेल्प करेगी। इस वीडियो में हम इस बुक के 10 सबसे जरूरी लेसन्स को समझेंगे, एकदम सिंपल हिंदी में। तो चलिए शुरू करते हैं इस इंस्पायरिंग जर्नी को। लेसन 1, फाइंडिंग योर वाई। दोस्तों, ऑक्सीजन का सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है फाइंडिंग योर वाई, यानी अपनी क्यों को ढूंढना। ये क्यों क्या है? ये वो पर्पस है, वो रीजन है जिसकी वजह से आप सुबह उठते हैं, जिसकी वजह से आप काम करते हैं, जिसकी वजह से आप जीते हैं। ये वो ड्राइविंग फोर्स है जो आपको मुश्किल वक्त में भी आगे बढ़ने की इंस्पिरेशन देता है। ऑथर हमें बताते हैं कि ज्यादातर लोग क्या और कैसे पर फोकस करते हैं, यानी वो क्या करते हैं और कैसे करते हैं, लेकिन वो क्यों पर ध्यान नहीं देते। वो सिर्फ रूटीन में जीते हैं बिना किसी पर्पस के। इसे एक ऑफिस वर्कर के एग्जाम्पल से समझते हैं। एक ऑफिस वर्कर रोज सुबह ऑफिस जाता है, काम करता है और शाम को घर आता है। ये उसका क्या है। वो कंप्यूटर यूज करता है, ईमेल्स भेजता है, मीटिंग्स अटेंड करता है। ये उसका कैसे है। लेकिन उसका क्यों क्या है। वो ये काम क्यों करता है? सिर्फ पैसे कमाने के लिए या किसी और रीजन से? शायद वो किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है जो सोसाइटी को बेनिफिट करेगा, या शायद वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहा है। जब उसे अपना क्यों पता होता है तो उसका काम ज्यादा मीनिंगफुल बन जाता है। ऑथर हमें बताते हैं कि क्यों ढूंढना एक जर्नी है, एक प्रोसेस है। ये एक दिन में नहीं होता। हमें अपने आप से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछने चाहिए, जैसे मुझे क्या पसंद है, मैं किस चीज में अच्छा हूं, मैं दुनिया में क्या कंट्रीब्यूट करना चाहता हूं। जब हम इन क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढते हैं तो हमें अपने क्यों का पता चलता है। वो कहते हैं कि जब हमें अपना क्यों मिल जाता है तो हमारी लाइफ में एक नया डायरेक्शन, एक नया पर्पस आ जाता है और हम ज्यादा मोटिवेटेड, ज्यादा इंस्पायर्ड और ज्यादा फुलफिल्ड फील करते हैं। तो दोस्तों, इस लेसन से हम सीखते हैं कि अपनी लाइफ में ऑक्सीजन ढूंढने के लिए हमें अपने क्यों को ढूंढना जरूरी है। यही है एक मीनिंगफुल और पर्पसफुल लाइफ जीने का रास्ता। जैसे एक बोट को डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए एक डायरेक्शन की जरूरत होती है, वैसे ही हमारी लाइफ को भी एक क्यों की जरूरत होती है। लेसन 2, अलाइनिंग योर वैल्यूज विथ योर एक्शंस। दोस्तों, पिछले लेसन में हमने अपने क्यों को ढूंढने की बात की जो हमें लाइफ में पर्पस देता है। अब हम एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट पर बात करेंगे जो हमारी लाइफ को मीनिंगफुल बनाता है, अलाइनिंग योर वैल्यूज विथ योर एक्शंस, यानी अपने मूल्यों को अपने कार्यों के साथ संरेखित करना। ऑथर हमें बताते हैं कि हमारी लाइफ में कुछ कोर वैल्यूज होती हैं, यानी कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे ऑनेस्टी, काइंडनेस, हार्ड वर्क, फैमिली या क्रिएटिविटी। ये वैल्यूज हमें गाइड करती हैं, हमें डिसीजंस लेने में हेल्प करती हैं और हमें ये बताती हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत। लेकिन कई बार हम अपनी वैल्यूज के हिसाब से नहीं जीते, यानी हमारे एक्शंस हमारी वैल्यूज से मैच नहीं करते। इससे हमें एक डिस्कनेक्ट, एक इनकम्प्लीटनेस फील होती है। इसे एक बिजनेस पर्सन के एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक बिजनेस पर्सन की कोर वैल्यू ऑनेस्टी है, लेकिन वो अपने बिजनेस डील्स में डिसऑनेस्ट प्रैक्टिसेस यूज करता है। इससे उसे गिल्ट, स्ट्रेस और डिस्कम्फर्ट फील होगा, क्योंकि उसके एक्शंस उसकी वैल्यूज के अगेंस्ट हैं। ऑथर हमें बताते हैं कि जब हम अपनी वैल्यूज के हिसाब से जीते हैं, यानी जब हमारे एक्शंस हमारी वैल्यूज से अलाइन होते हैं, तो हमें एक सेंस ऑफ इंटीग्रिटी, एक सेंस ऑफ पर्पस और एक सेंस ऑफ पीस फील होती है। हमें अपनी वैल्यूज को आइडेंटिफाई करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि क्या हमारे एक्शंस उनसे मैच करते हैं या नहीं। अगर नहीं करते तो हमें अपने एक्शंस को चेंज करने की कोशिश करनी चाहिए। वो कहते हैं कि ये एक कॉन्शियस एफर्ट है, एक डेली प्रैक्टिस है। हमें हर दिन ये डिसाइड करना होता है कि हम अपनी वैल्यूज के हिसाब से जिएंगे। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारी लाइफ में एक नया मीनिंग, एक नया डेप्थ आ जाता है और हम ज्यादा ऑथेंटिक और फुलफिल्ड फील करते हैं। तो दोस्तों, इस लेसन से हम सीखते हैं कि अपनी लाइफ में ऑक्सीजन ढूंढने के लिए हमें अपनी वैल्यूज को अपने एक्शंस के साथ अलाइन करना जरूरी है। यही है एक मीनिंगफुल और इंटीग्रेटेड लाइफ जीने का रास्ता। जैसे एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को ट्यून करना जरूरी होता है एक मेलोडी क्रिएट करने के लिए,
वैसे ही हमें भी अपनी वैल्यूज और एक्शंस को ट्यून करना जरूरी है एक हार्मोनियस लाइफ जीने के लिए। लेसन 3, एम्ब्रेसिंग वल्नरेबिलिटी। दोस्तों, पिछले लेसन में हमने अपनी वैल्यूज को अपने एक्शंस के साथ अलाइन करने की बात की जो हमें इंटीग्रिटी देता है। अब हम एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट पर बात करेंगे जो हमें ऑथेंटिक बनाता है, एम्ब्रेसिंग वल्नरेबिलिटी यानी संवेदनशीलता को अपनाना। ऑथर हमें बताते हैं कि वल्नरेबिलिटी का मतलब है अपने आप को एक्सपोज करना, अपनी फीलिंग्स को शेयर करना और रिस्क लेना। ये डरपोक होने का साइन नहीं है बल्कि करेज का साइन है। जब हम वल्नरेबल होते हैं तो हम ऑथेंटिक होते हैं, रियल होते हैं और दूसरों के साथ डीपर कनेक्शन क्रिएट कर पाते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग वल्नरेबिलिटी से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे वो वीक या जज्ड फील करेंगे। वो अपने इमोशंस को छुपाते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं और एक आर्मर पहन लेते हैं। इसे एक रिलेशनशिप के एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप किसी नए पर्सन से मिलते हैं और आप उसे पसंद करते हैं। वल्नरेबल होने का मतलब है अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना, रिस्क लेना और रिजेक्शन के पॉसिबिलिटी को फेस करना। लेकिन अगर आप वल्नरेबल नहीं होते तो आप कभी भी उस पर्सन के साथ एक डीप कनेक्शन नहीं बना पाते। ऑथर हमें बताते हैं कि वल्नरेबिलिटी ही वो जगह है जहां करेज, क्रिएटिविटी और कनेक्शन होते हैं। जब हम वल्नरेबल होते हैं तो हम ज्यादा ऑथेंटिक होते हैं, ज्यादा क्रिएटिव होते हैं और ज्यादा कनेक्टेड फील करते हैं। वो कहते हैं कि वल्नरेबिलिटी एक चॉइस है, एक प्रैक्टिस है। हमें धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप वल्नरेबल होना सीखना चाहिए। हमें अपने ट्रस्टेड फ्रेंड्स और फैमिली के साथ अपनी फीलिंग्स शेयर करनी चाहिए और रिस्क लेने से डरना नहीं चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तो हम ज्यादा फुलफिल्ड और मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स क्रिएट कर पाते हैं। तो दोस्तों, इस लेसन से हम सीखते हैं कि अपनी लाइफ में ऑक्सीजन ढूंढने के लिए हमें वल्नरेबिलिटी को एम्ब्रेस करना जरूरी है। यही है ऑथेंटिक होने का, डीप कनेक्शंस बनाने का और एक फुलफिल्ड लाइफ जीने का रास्ता। जैसे एक सीड को ग्रो करने के लिए सोइल में प्लांट होना जरूरी है, वैसे ही हमें भी ग्रो करने के लिए वल्नरेबल होना जरूरी है। लेसन 4, कल्टिवेटिंग सेल्फ कंपैशन। दोस्तों, पिछले लेसन में हमने वल्नरेबिलिटी को एम्ब्रेस करने की बात की जो हमें ऑथेंटिक बनाता है। अब हम एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट पर बात करेंगे जो हमारी वेलबीइंग के लिए जरूरी है, कल्टिवेटिंग सेल्फ कंपैशन यानी आत्मकरुणा का विकास। ऑथर हमें बताते हैं कि सेल्फ कंपैशन का मतलब है अपने आप के साथ काइंड होना, अंडरस्टैंडिंग होना और एक्सेप्टिंग होना, स्पेशली जब हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं, फेल हो जाते हैं या पेन फील कर रहे होते हैं। ये सेल्फ पीटी नहीं है बल्कि सेल्फ केयर है। जब हम सेल्फ कंपैशनेट होते हैं तो हम अपने आप को जज नहीं करते, क्रिटिसाइज नहीं करते, बल्कि सपोर्ट करते हैं, कंफर्ट करते हैं और एनकरेज करते हैं जैसे हम अपने एक क्लोज फ्रेंड को करते। लेकिन ज्यादातर लोग सेल्फ कंपैशन के ऑपोजिट करते हैं, यानी वो अपने आप को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं, परफेक्शन के लिए स्ट्राइव करते हैं और अपनी मिस्टेक्स के लिए अपने आप को पनिश करते हैं। इसे एक मिस्टेक के एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है काम पर या पर्सनल लाइफ में। सेल्फ क्रिटिकल होने का मतलब है अपने आप को बहुत बुरा कहना, गिल्टी फील करना और अपने आप को पनिश करना। वहीं सेल्फ कंपैशनेट होने का मतलब है अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट करना, उससे सीखना और अपने आप को काइंडली ट्रीट करना जैसे आप अपने एक फ्रेंड को करते। ऑथर हमें बताते हैं कि सेल्फ कंपैशन हमारी मेंटल और इमोशनल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। जब हम सेल्फ कंपैशनेट होते हैं तो हम ज्यादा रेजिलिएंट होते हैं, ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक होते हैं और ज्यादा हैप्पी होते हैं। वो कहते हैं कि सेल्फ कंपैशन एक प्रैक्टिस है, एक स्किल है जिसे कल्टीवेट किया जा सकता है। हमें अपने आप से काइंडली बात करनी चाहिए, अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करना चाहिए और अपने आप को सपोर्ट करना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तो हम ज्यादा कॉन्फिडेंट, ज्यादा सिक्योर और ज्यादा पीसफुल फील करते हैं। तो दोस्तों, इस लेसन से हम सीखते हैं कि अपनी लाइफ में ऑक्सीजन ढूंढने के लिए हमें सेल्फ कंपैशन कल्टीवेट करना जरूरी है। यही है अपनी वेलबीइंग को इम्प्रूव करने का और एक हैप्पी और फुलफिल्ड लाइफ जीने का रास्ता। जैसे एक डॉक्टर एक पेशेंट को केयर करता है, वैसे ही हमें भी अपने आप को केयर करना चाहिए। लेसन 5, लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। दोस्तों, पिछले लेसन में हमने सेल्फ कंपैशन कल्टीवेट करने की बात की जो हमारी वेलबीइंग के लिए जरूरी है। अब हम एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट पर बात करेंगे जो हमें खुशी और पीस देता है, लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट यानी वर्तमान क्षण में जीना। ऑथर हमें बताते हैं कि ज्यादातर लोग या तो पास्ट में जीते हैं, यानी पुरानी बातों को सोचते रहते हैं, रिग्रेट करते रहते हैं, या फ्यूचर में जीते हैं, यानी फ्यूचर के बारे में वरी करते रहते हैं, प्लान करते रहते हैं।
लेकिन वो प्रेजेंट मोमेंट में नहीं जीते, यानी अभी जो हो रहा है उस पर ध्यान नहीं देते, उसे एंजॉय नहीं करते। इससे वो बहुत कुछ मिस कर देते हैं, जैसे ब्यूटी ऑफ नेचर, जॉय ऑफ सिंपल थिंग्स और कनेक्शन विथ अदर्स। इसे एक वॉक के एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप एक पार्क में वॉक कर रहे हैं। पास्ट में जीने का मतलब है पुरानी बातों को सोचते रहना, जैसे कल क्या हुआ था या पहले क्या हुआ था। फ्यूचर में जीने का मतलब है फ्यूचर के बारे में वरी करते रहना, जैसे आगे क्या होगा या कल क्या करना है। वहीं प्रेजेंट मोमेंट में जीने का मतलब है अभी जो हो रहा है उस पर ध्यान देना, जैसे हवा कैसी चल रही है, बर्ड्स कैसे चहचहा रही हैं, फ्लावर्स कैसे ब्लूम कर रहे हैं। ऑथर हमें बताते हैं कि प्रेजेंट मोमेंट ही वो जगह है जहां लाइफ है, जहां जॉय है, जहां पीस है। जब हम प्रेजेंट मोमेंट में जीते हैं तो हम ज्यादा अलाइव फील करते हैं, ज्यादा कनेक्टेड फील करते हैं और ज्यादा हैप्पी फील करते हैं। वो कहते हैं कि प्रेजेंट मोमेंट में जीने के लिए हमें माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करनी चाहिए, यानी अपने अटेंशन को प्रेजेंट मोमेंट पर लाना बिना किसी जजमेंट के। हमें अपनी सेंसेस पर ध्यान देना चाहिए, अपनी ब्रीदिंग पर ध्यान देना चाहिए और अपने सराउंडिंग्स पर ध्यान देना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तो हम ज्यादा ग्राउंडेड, ज्यादा सेंटर्ड और ज्यादा पीसफुल फील करते हैं। तो दोस्तों, इस लेसन से हम सीखते हैं कि अपनी लाइफ में ऑक्सीजन ढूंढने के लिए हमें प्रेजेंट मोमेंट में जीना जरूरी है। यही है खुशी और पीस पाने का और एक फुलफिल्ड लाइफ जीने का रास्ता। जैसे एक रिवर हमेशा फ्लो करती रहती है, वैसे ही लाइफ भी हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में फ्लो करती रहती है। लेसन 6, सेटिंग बाउंड्रीज। दोस्तों, पिछले लेसन में हमने प्रेजेंट मोमेंट में जीने की बात की जो हमें खुशी और शांति देता है। अब हम एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट पर बात करेंगे जो हमारी वेलबीइंग और रिलेशनशिप्स के लिए जरूरी है, सेटिंग बाउंड्रीज, यानी सीमाएं निर्धारित करना। ऑथर हमें बताते हैं कि बाउंड्रीज का मतलब है ये डिफाइन करना कि हम क्या एक्सेप्ट करेंगे और क्या नहीं, दूसरों से और अपने आप से। ये सिर्फ फिजिकल बाउंड्रीज तक ही लिमिटेड नहीं है, जैसे पर्सनल स्पेस, बल्कि ये इमोशन, मेंटल और टाइम बाउंड्रीज भी होती है। जब हम बाउंड्रीज सेट करते हैं तो हम अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, अपनी एनर्जी को प्रिजर्व करते हैं और हेल्दी रिलेशनशिप्स मेंटेन करते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग बाउंड्रीज सेट करने में स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे वो सेल्फिश या रूड लगेंगे या दूसरों को हर्ट करेंगे। वो पीपल प्लीजिंग में फंस जाते हैं, यानी हमेशा दूसरों को खुश करने की कोशिश करते हैं, अपनी नीड्स को इग्नोर करके। इसे एक वर्क प्लेस के एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपका बॉस आपको हमेशा एक्स्ट्रा काम देता है, ऑफिस आवर्स के बाद भी, और आप उसे मना नहीं कर पाते क्योंकि आपको लगता है कि इससे वो नाराज हो जाएगा। ये एक बाउंड्री का वायलेशन है। आपको अपनी टाइम बाउंड्री सेट करनी चाहिए और पोलाइटली कहना चाहिए कि आप ऑफिस आवर्स के बाद काम नहीं कर सकते। ऑथर हमें बताते हैं कि बाउंड्रीज सेट करना एक सेल्फ रिस्पेक्ट का साइन है और ये हेल्दी रिलेशनशिप्स के लिए जरूरी है। जब हम बाउंड्रीज सेट करते हैं तो हम दूसरों को ये बताते हैं कि हमारी वैल्यू क्या है और हम क्या डिजर्व करते हैं। वो कहते हैं कि बाउंड्रीज सेट करना एक कम्युनिकेशन स्किल है। हमें क्लियरली और रेस्पेक्टफुली कम्युनिकेट करना चाहिए कि हमारी बाउंड्रीज क्या हैं और दूसरों से क्या एक्सपेक्ट करते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो हम ज्यादा कॉन्फिडेंट, ज्यादा सिक्योर और ज्यादा ऑथेंटिक फील करते हैं और हमारी रिलेशनशिप्स भी ज्यादा हेल्दी और फुलफिल्ड होती हैं। तो दोस्तों, इस लेसन से हम सीखते हैं कि अपनी लाइफ में ऑक्सीजन ढूंढने के लिए हमें बाउंड्रीज सेट करना जरूरी है। यही है अपनी वेलबीइंग को प्रोटेक्ट करने का और हेल्दी रिलेशनशिप्स मेंटेन करने का रास्ता। जैसे एक फेंस एक गार्डन को प्रोटेक्ट करता है, वैसे ही बाउंड्रीज हमें प्रोटेक्ट करती हैं। लेसन 7, कल्टीवेटिंग ग्रेटिट्यूड। दोस्तों, पिछले लेसन में हमने बाउंड्रीज सेट करने की बात की जो हमारी वेलबीइंग और रिलेशनशिप्स के लिए जरूरी है। अब हम एक और पावरफुल प्रैक्टिस पर बात करेंगे जो हमें खुशी और फुलफिलमेंट देती है, कल्टीवेटिंग ग्रेटिट्यूड, यानी कृतज्ञता का विकास। ऑथर हमें बताते हैं कि ग्रेटिट्यूड का मतलब है उन अच्छी चीजों के लिए अप्रिशिएट करना जो हमारी लाइफ में हैं, चाहे वो बड़ी हो या छोटी। ये सिर्फ थैंक यू कहने तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि ये एक डीपर सेंस ऑफ एप्रिसिएशन है जो हमारे हार्ट से आता है। जब हम ग्रेटफुल होते हैं तो हम पॉजिटिविटी पर फोकस करते हैं, ब्लेसिंग्स काउंट करते हैं और लाइफ की ब्यूटी को एप्रिशिएट करते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग नेगेटिविटी पर फोकस करते हैं, कमियों को देखते हैं और जो उनके पास नहीं है उसके बारे में सोचते रहते हैं। इससे वो अनहैप्पी और डिस्कंटेंट फील करते हैं। इसे एक रोजमर्रा की लाइफ के एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप सुबह उठते हैं और आपको लगता है कि आज का दिन बहुत खराब है क्योंकि ट्रैफिक ज्यादा है, काम पेंडिंग है और वेदर भी अच्छा नहीं है।
ये एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव है। वहीं ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करने का मतलब है उन अच्छी चीज़ों पर फोकस करना जो उस दिन में है, जैसे आपकी हेल्थ अच्छी है, आपकी फैमिली आपके साथ है और आपके पास एक जॉब है। ऑथर हमें बताते हैं कि ग्रेटिट्यूड हमारी मेंटल और इमोशनल हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। जब हम ग्रेटफुल होते हैं तो हम ज़्यादा हैप्पी, ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक, ज़्यादा रेजिलियंट और ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं। वो कहते हैं कि ग्रेटिट्यूड एक प्रैक्टिस है जिसे कल्टीवेट किया जा सकता है। हमें हर दिन कुछ टाइम निकालना चाहिए उन चीज़ों के बारे में सोचने के लिए जिनके लिए हम ग्रेटफुल हैं। हम एक ग्रेटिट्यूड जर्नल लिख सकते हैं या सिर्फ मन में ही थैंक यू कह सकते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारी लाइफ में एक नया जॉय, एक नया पीस और एक नया मीनिंग आ जाता है। तो दोस्तों, इस लेसन से हम सीखते हैं कि अपनी लाइफ में ऑक्सीजन ढूंढने के लिए हमें ग्रेटिट्यूड कल्टीवेट करना जरूरी है। यही है खुशी, पीस और फुलफिलमेंट पाने का और एक पॉजिटिव और मीनिंगफुल लाइफ जीने का रास्ता। जैसे एक फ्लावर सनलाइट से ग्रो करता है, वैसे ही हम भी ग्रेटिट्यूड से ग्रो करते हैं। लेसन 8, बिल्डिंग रेजिलियंस। दोस्तों, पिछले लेसन में हमने ग्रेटिट्यूड कल्टीवेट करने की बात की जो हमें खुशी और फुलफिलमेंट देता है। अब हम एक और इम्पोर्टेंट क्वालिटी पर बात करेंगे जो हमें लाइफ की चैलेंजेज को फेस करने में हेल्प करती है, बिल्डिंग रेजिलियंस यानी लचीलापन का निर्माण। ऑथर हमें बताते हैं कि रेजिलियंस का मतलब है एडवर्सिटी को बाउंस बैक करना, यानी मुश्किल सिचुएशंस से रिकवर करना, स्ट्रॉन्गर और वाइजर बनकर। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, चैलेंजेज और सेटबैक्स आते रहते हैं और ये नेचुरल है। लेकिन रेजिलियंट लोग इन चैलेंजेज से हार नहीं मानते, बल्कि उनसे सीखते हैं, ग्रो करते हैं और आगे बढ़ते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग चैलेंजेज को फेस करने में स्ट्रगल करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो वीक हैं या वो अकेले हैं या वो कोप नहीं कर पाएंगे। इससे वो स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। इसे एक बिजनेस फेलियर के एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपने एक बिजनेस शुरू किया और वो फेल हो गया। ये एक बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन है। नॉन रेजिलियंट होने का मतलब है हार मान लेना, डिस्करेज हो जाना और आगे कुछ न करना। वहीं रेजिलियंट होने का मतलब है इस फेलियर से सीखना, अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करना और नए आइडियाज के साथ फिर से ट्राई करना। ऑथर हमें बताते हैं कि रेजिलियंस एक स्किल है जिसे डेवलप किया जा सकता है। हमें पॉजिटिव थिंकिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए, सपोर्ट सिस्टम बिल्ड करना चाहिए और अपनी स्ट्रेंथ्स पर फोकस करना चाहिए। हमें ये भी समझना चाहिए कि फेलियर लाइफ का एक पार्ट है और इससे हम सीखते हैं और ग्रो करते हैं। वो कहते हैं कि जब हम रेजिलियंट होते हैं तो हम ज्यादा कॉन्फिडेंट, ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक और ज्यादा कैपेबल फील करते हैं और हम लाइफ की किसी भी चैलेंज को फेस करने के लिए रेडी होते हैं। तो दोस्तों, इस लेसन से हम सीखते हैं कि अपनी लाइफ में ऑक्सीजन ढूंढने के लिए हमें रेजिलियंस बिल्ड करना जरूरी है। यही है चैलेंजेज को ओवरकम करने का और एक स्ट्रॉन्ग और फुलफिल्ड लाइफ जीने का रास्ता। जैसे एक बम्बू ट्री स्टॉर्म में भी बेंड होता है लेकिन टूटता नहीं, वैसे ही हमें भी रेजिलियंट होना चाहिए। लेसन 9, कल्टीवेटिंग पॉजिटिव रिलेशनशिप्स। दोस्तों, पिछले लेसन में हमने रेजिलियंस बिल्ड करने की बात की जो हमें चैलेंजेज को फेस करने में हेल्प करता है। अब हम एक और क्रूशियल एस्पेक्ट पर बात करेंगे जो हमारी खुशी और वेलबीइंग के लिए बहुत जरूरी है, कल्टीवेटिंग पॉजिटिव रिलेशनशिप्स यानी सकारात्मक संबंधों का विकास। ऑथर हमें बताते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स सोशल क्रिएचर्स हैं, यानी हम दूसरों के साथ कनेक्ट होने के लिए वायर्ड हैं। हमारे रिलेशनशिप्स हमारी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट हैं और ये हमारी खुशी, हेल्थ और वेलबीइंग को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं। पॉजिटिव रिलेशनशिप्स हमें सपोर्ट, लव, बिलोंगिंग और कनेक्शन देते हैं, जबकि नेगेटिव रिलेशनशिप्स हमें स्ट्रेस, एंजाइटी और पेन देते हैं। ऑथर हमें बताते हैं कि पॉजिटिव रिलेशनशिप्स बिल्ड करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स जरूरी हैं, जैसे ट्रस्ट, रेस्पेक्ट, कम्युनिकेशन, एम्पैथी और सपोर्ट। जब हम दूसरों पर ट्रस्ट करते हैं, उन्हें रेस्पेक्ट करते हैं, उनके साथ ओपनली कम्युनिकेट करते हैं, उनके इमोशंस को समझते हैं और उन्हें सपोर्ट करते हैं, तो हम स्ट्रांग और हेल्दी रिलेशनशिप्स बिल्ड कर पाते हैं। इसे एक फ्रेंडशिप के एग्जाम्पल से समझते हैं। एक ट्रू फ्रेंड वो होता है जिस पर आप ट्रस्ट कर सकें, जिसके साथ आप अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकें, जो आपको सपोर्ट करे और जो आपको जज न करे। ये एक पॉजिटिव रिलेशनशिप का एग्जाम्पल है। ऑथर हमें बताते हैं कि हमें अपने रिलेशनशिप्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, यानी टाइम और एफर्ट डालना चाहिए। हमें दूसरों के साथ कनेक्ट करना चाहिए, उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए और उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम किन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, क्योंकि हमारे आसपास के लोग हमारी लाइफ को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं।
वो कहते हैं कि पॉजिटिव रिलेशनशिप्स हमारी लाइफ में ऑक्सीजन की तरह हैं, यानी ये हमें एनर्जी, जॉय और फुलफिलमेंट देते हैं। तो दोस्तों, इस लेसन से हम सीखते हैं कि अपनी लाइफ में ऑक्सीजन ढूंढने के लिए हमें पॉजिटिव रिलेशनशिप्स कल्टीवेट करना जरूरी है। यही है खुशी, कनेक्शन और सपोर्ट पाने का और एक फुलफिल्ड लाइफ जीने का रास्ता। जैसे एक गार्डन को फ्लरिश करने के लिए फर्टिलाइजर और वाटर की जरूरत होती है, वैसे ही हमारे रिलेशनशिप्स को भी केयर और एफर्ट की जरूरत होती है। लेसन 10, लिविंग लाइफ ऑफ पर्पस। दोस्तों, पिछले लेसन में हमने पॉजिटिव रिलेशनशिप्स कल्टीवेट करने की बात की जो हमारी खुशी और वेल बीइंग के लिए जरूरी है। अब हम इस बुक के फाइनल और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन पर बात करेंगे, लिविंग लाइफ ऑफ पर्पस, यानी उद्देश्यपूर्ण जीवन जीना। ऑथर हमें बताते हैं कि एक पर्पसफुल लाइफ वो होती है जहां हम अपनी वैल्यूज के हिसाब से जीते हैं, अपने टैलेंट्स को यूज करते हैं और दुनिया में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। ये सिर्फ अपने बारे में नहीं बल्कि दूसरों के बारे में भी है। जब हम एक पर्पसफुल लाइफ जीते हैं तो हम अपनी लाइफ में एक डीपर मीनिंग, एक डीपर फुलफिलमेंट और एक डीपर सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन फील करते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग बिना किसी पर्पस के जीते हैं, सिर्फ रूटीन में जीते हैं या दूसरों की एक्सपेक्टेशंस को फॉलो करते हैं। इससे वो एम्प्टी, डिसकनेक्टेड और अनफुलफिल्ड फील करते हैं। इसे एक सोशल वर्कर के एग्जाम्पल से समझते हैं। एक सोशल वर्कर वो होता है जो दूसरों की हेल्प करता है, सोसाइटी में एक पॉजिटिव चेंज लाता है। ये उसकी लाइफ का पर्पस है। वो अपनी वैल्यूज के हिसाब से जीता है, अपने टैलेंट्स को यूज करता है और दुनिया में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है। ऑथर हमें बताते हैं कि पर्पस ढूंढना एक जर्नी है, एक प्रोसेस है। हमें अपने आप से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछने चाहिए, जैसे मेरी वैल्यूज क्या हैं, मेरे टैलेंट्स क्या हैं, मैं दुनिया में क्या कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ। जब हम इन क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढते हैं तो हमें अपनी लाइफ का पर्पस पता चलता है। वो कहते हैं कि पर्पस सिर्फ बिग थिंग्स करने तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि ये स्मॉल थिंग्स में भी हो सकता है, जैसे एक काइंड एक्ट करना, किसी की हेल्प करना या सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करना। वो कहते हैं कि जब हम एक पर्पसफुल लाइफ जीते हैं तो हम ज्यादा मोटिवेटेड, ज्यादा इंस्पायर्ड और ज्यादा फुलफिल्ड फील करते हैं और हम अपनी लाइफ में ऑक्सीजन का असली मीनिंग समझते हैं। तो दोस्तों, इस लेसन से हम सीखते हैं कि अपनी लाइफ में ऑक्सीजन ढूंढने के लिए हमें एक पर्पसफुल लाइफ जीना जरूरी है। यही है एक मीनिंगफुल, फुलफिल्ड और हैप्पी लाइफ जीने का रास्ता। जैसे एक ट्री अपनी रूट्स से कनेक्टेड होता है, वैसे ही हमें भी अपने पर्पस से कनेक्टेड होना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे उस बुक के 10 पावरफुल लेसन्स जो हमें अपनी लाइफ में ऑक्सीजन ढूंढने में हेल्प करती है। हमने सीखा कि कैसे अपना क्यों ढूंढें, अपनी वैल्यूज को अलाइन करें, वल्नरेबल बने, सेल्फ कंपैशन कल्टीवेट करें, प्रेजेंट मोमेंट में जिए, बाउंड्रीज सेट करें, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करें, रेजिलियंस बिल्ड करें, पॉजिटिव रिलेशनशिप्स बनाएं और एक पर्पसफुल लाइफ जिए। ये सिर्फ एक बुक समरी नहीं बल्कि एक गाइड है एक मीनिंगफुल, फुलफिल्ड और हैप्पी लाइफ जीने की। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा लेसन सबसे ज्यादा रेजोनेटिंग लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप ब्रीथिंग इन द ऑक्सीजन ऑफ लाइफ।